अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका अमजद खान हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज जो मैं अमल आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ ये एक ऐसा नायाब अमल है जिसके ज़रिए से आप अपने शौहर को जो है अपने कदमों में ला सकती हैं। चाहे आपका निकाह अभी हुआ हो चाहे 10 साल पहले हुआ हो, लेकिन आपका जो शौहर है वो आपको अपनी बेगम करार नहीं करता है, आपको अपनी बेगम नहीं मानता है। आपको आपका निकाह तो हुआ है लेकिन वो आपको बेगम मानने से इनकार करता है, किसी और को अपनी बेगम का हकदार देता है, या आपके कहने पे नहीं चलता, आपकी सुनता नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पूछता नहीं है कोई काम करने से पहले, या आप कुछ कर दो तो उसमें जो है वो आपका साथ नहीं देता है, या आपको जो है मारता पीटता है, आपकी नहीं सुनता अपने वालिदों की सुनता है, या किसी और के कहने पे चलता है। आप अपने शौहर को जो है अपने कदमों में ला सकती हैं, अपने काबू में कर सकती हैं। ऐसा ये जो है अमल मैं आज आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोग जो हैं इससे पहले फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आप भी इस अमल को कीजिए, फ़ायदा उठाइए। मेरा आपसे वायदा है, दावा है, 100% जो है आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बताई गई जो बातें बताऊंगा उनका ध्यान रखना, और कैसे करना है क्या करना है एक एक बात मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो है आखिरी तक देखिएगा। छोटी से छोटी बात मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है समझ में आ जाए अच्छे से। तो वीडियो को जो है आखिरी तक देखिएगा, पूरी देखिएगा। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करना है क्या करना है। और ये जो नक्श है ये बहुत ही पाक अमल है। तो आपको जो है मैं कुछ बातें बता दूं, उन बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत ही जो है पाक अमल है। तो आप जो है नापाकी की अगर हालत में हैं तो इस अमल को नहीं करेंगी। पाक साफ हालत में होकर ही जो है आप इस नक्श को, इस अमल को जो है करेंगी। दूसरी बात कि अगर आपका पाक इरादा है तभी जो है आप इस नक्श को करेंगी। किसी भी नापाक इरादे से आप इस नक्श को नहीं करेंगी। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ये नक्श करने बैठे, अमल करने बैठे, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने शौहर का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में रखना है। किसी और शख्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जो है आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके दिमाग में कोई और शख्स या कोई और बात आनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपके शौहर का तसव्वुर आपको अपने दिल दिमाग में रखना है। और वज़ू करके बैठेंगे इस अमल को करने के लिए। और एक ख़ास बात जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना होगा कि ये जो नक्श है ये करते वक्त आपको जो है लोगों की नज़रों से छुपना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नक्श करते हुए आपको कोई देखे नहीं और किसी को भी जो है मालूमात नहीं होनी चाहिए इस नक्श के बारे में, इस अमल के बारे में, आपके मकसद के बारे में। चाहे आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, आप जो है अकेले में रह कर के ही जो है इस नक्श को करेंगे। किसी को भी नहीं मालूमात होनी चाहिए इस नक्श के बारे में, आपके मकसद के बारे में। बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह मैं आपको अब करके दिखाता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। जो बातें बताई गई हैं उनका खास ध्यान रखना। सबसे पहले जो है ऊपर की तरफ 786 लिखेंगे। 786 लिखने के बाद में जो है ये नक्श आप तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं किस कदर जो है इस नक्श को तैयार करना है। ये आप देख लीजिए, इस कदर जो है इस नक्श को तैयार आपको कर लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है पहले आपको अपना नाम,
अपनी अम्मी का नाम, और नीचे आपको जो है अपने शौहर का नाम और शौहर की अम्मी का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना और अपनी अम्मी का नाम, यहाँ पे शौहर और शौहर की अम्मी का नाम, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, गौर फरमाइए। ये मैं आपको आसान भाषा में लिख करके दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, इतना जो है आपको इस नक्श में भर लेना है। अब ये नक्श बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस नक्श को जो है आपको अपने हाथ में पकड़ना है, उंगलियों पे रखना है और अंगूठे से पकड़ना है, दाहिने हाथ में रख करके अंगूठे से पकड़ करके जो है अपने शौहर का 5 मर्तबा नाम लेना है, अपने शौहर का। और 5 मर्तबा नाम लेने के बाद में जो है 2 मर्तबा इसके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद में जो है इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने का अब आप तरीका देख लीजिए। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो है वीडियो को पूरी देखिएगा आखिरी तक, एक एक बात एक एक चीज़ समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। इस कदर जो है इस नक्श को फोल्ड करना है। और फोल्ड होने के बाद में जो है इस नक्श को कतई खोलना नहीं है, खुलना नहीं चाहिए। ये नक्श जो है 4 मरतबा इस नक्श को फोल्ड करेंगे आप, इस कदर। अब मैं आपको जो है दोबारा से इस नक्श को फोल्ड करके दिखाऊंगा। आप जो है नक्श फोल्ड करने के बाद में, एक बार फोल्ड करने के बाद में दोबारा नक्श खुलना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इंशाल्लाह गौर फरमाइए। ये देखिए 2 3 4, इस कदर जो है 4 मरतबा इस नक्श को फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद में क्या करना है कि इस नक्श को जो है आपको जो है अपने तकिए के नीचे 3 रोज़ तक जो है रख करके सोना है। वहाँ से हटाना नहीं है और किसी को भी जो है मालूमात नहीं होनी चाहिए कि आपने अपने तकिए के नीचे जो है इस अमल को, इस नक्श को रखा हुआ है। और 3 रोज़ तक वहाँ से इसको हटाना नहीं है। एक दिन एक बार रख दिया तो तीसरे रोज़ तक इसको हटाना नहीं है। और रोज़ रात को जो है 3 मरतबा अपने शौहर का नाम लेकर के सोएं। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इस अमल को कर लिया, बताए गए तरीके से कर लिया, बताई गई बातों का ध्यान रख लिया, हूबहू जो है आपने इस नक्श को कर लिया, आपके शौहर को आपके कदमों में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का मेरा आपसे वादा है, दावा है। आप इस नक्श को कीजिए। लाखों जो है लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी इस नक्श से फ़ायदा उठाइए। मेरा आपसे दावा है 100% जो है रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये नक्श, इस वीडियो में अगर आपको कुछ मतलब जो है कुछ समझ में नहीं आया है, या अगर ये नक्श करने में आपको कोई मुश्किलात आ रही है, तो आप मुझे दिए गए नंबरों पर रब्ता भी कर सकते हैं। मैं आपका अमजद खान, खुदा हाफिज़।